ग्राम पंचायत कोथून पंचायत समिति चाकसू के अंतर्गत आने वाली पंचायत के वर्तमान सरपंच प्रशासक श्रीमती सोना देवी के प्रतिनिधि श्री आरपी चौधरी से खास मुलाकात में बताया कि ग्राम पंचायत के अंदर लाइट, पानी, बिजली निकासी पर काफ़ी काम करवाया गया। कुछ गांव पंचायत में रह गए हैं जिन पर बहुत जल्दी ग्राम पंचायत स्तर पर भी काम करवाए जाएंगे। कुछ बजट का भी अभाव रहा। आइए सुनते हैं आरपी चौधरी के अपने विचार। जी सर। नमस्कार, आप देख रहे हो राजस्थान पंचायती दुनिया। मैं आपके साथ में वीर सिंह। आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलाने के लिए जा रहा हूं, वो पूरी विधानसभा चाकसू के लिए परिचय के मोहताज नहीं है। पहले तो मैं बताना चाहूंगा श्रीमान जी का परिचय, जो राजस्थान से काफी लोग देख रहे हैं आज इनको। ग्राम पंचायत कोथून के अंदर मैं पहुंच चुका हूँ, जो यहाँ की वर्तमान सरपंच है श्रीमती सोना देवी चौधरी। उनके सरपंच प्रतिनिधि प्रशासक मेरे साथ जुड़े हुए हैं श्रीमान आरपी चौधरी जी। आरपी चौधरी एक वो जाना माना नाम है, जिनको हर बार कोई चुनाव हो उस टाइम उनका नाम आगे आता है। चुनाव के अंदर हमेशा सक्रिय रहते हैं ये। आज की खास मुलाकात के अंदर खास मेहमान है मेरे साथ, तो चलिए मिलाते हैं आपको। सर नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी सर। बिल्कुल। सर सबसे पहले तो जो हमारी जनता है वो आपसे आपका राजनीतिक परिचय जानना चाहेगी। आरपी चौधरी जी की राजनीति की शुरुआत कहाँ से होती है और राजनीतिक गुरु किसे मानते हैं? राजनीति की शुरुआत अपनी जब वेद सोलंकी जी आए थे 2003 में जी, तो उन्होंने हमारे को पार्टी से जोड़ा जी। और उसके बाद में उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, पार्टी की सेवा कर रहे हैं। और राजनीतिक गुरु की बात है तो हमको तो उन्हीं ने सिखाया है जी। तो हम तो गुरु तो राजनीतिक गुरु तो उन्हीं को मानते हैं जी। और एक अच्छे विधायक थे जी। और आगे भी प्रयास कर रहे हैं, अब भी जनता में रह रहे हैं जी। चुनाव हारने के बाद में भी जी सर। पूरा प्रयास चल रहा है। जी सर। तो सर सबसे पहले तो हमारी जो जनता है वो भी जानना चाहेगी, भाई आपने सबसे पहले कौन सा चुनाव लड़ा कि आज आप सरपंच भी हैं, आपके परिवार से आज आप सरपंच प्रतिनिधि के रूप में पूरा काम देख रहे हैं, जैसे बड़े स्तर पे काम लाने का हो, अधिकारियों से बात करने को, राजनेताओं से मिलने को, सबसे ज़्यादा अहम भूमिका आपकी रहती है। क्या सबसे पहले कौन से पद पे आप रहे हैं? मेरा देखो पद के हिसाब से पार्टी में तो कार्य कर ही रहे हैं जी। करीब 10 साल हो गए जी। और पद की बात करते होते तो पहला चुनाव था हमारा जी। जो गांव की जनता ने, पूरी पंचायत की जनता ने कहा भाई चुनाव लड़ो। जी सर। तो उनके कहने से सभी के आशीर्वाद से अपने को अच्छा बहुमत मिला और हमने ये चुनाव लड़ा। जी। कोथून की जनता तो जानती है, लेकिन अपने विधानसभा जनता को भी मैं बताना चाहूँगा, ये एक सरपंच ना होके भामाशाह भी है। इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में समय से काफ़ी पैसा लगाया, वो भी अपने जानेंगे। सर सबसे पहले तो आप एक भामाशाह और हमारी पूरी टीम आपका धन्यवाद भी करना चाहेंगे। आगे भी भविष्य के अंदर ऐसी कोई जरूरत हो तो आप इसी तरह तैयार खड़े मिलेंगे। और आपने क्या क्या काम करवाए अपनी स्वेच्छा से, अपने पर्सनली फंड से? बिल्कुल, जब भी हमारी जरूरत पड़ेगी पूरी विधानसभा में तो हम तैयार रहते हैं। जाते भी हैं, कोई भी प्रोग्राम होते हैं बुलाते हैं तो हर जगह जाते हैं। एमएलए साहब के साथ भी, अकेले भी जाते हैं। आपको बताना चाहता हूँ, मैं कोरोना काल में जब इतनी बड़ी त्रासदी हुई थी जी, तो लोग पलायन कर रहे थे। मेरा ये होटल है सिमरन पैलेस जी, तो ये बंद था जी। तो हमारे सभी दो मित्रों ने कहा भाई जनता पैदल जा रही है, भूखे प्यासे हैं। हमने करीब करीब 2 से 3 महीने जी फ्री में खाना सबको खाना और पानी उपलब्ध करवाया। क्या बात है। 3 महीने जी। और बिना हाईलाइट। क्या बात है। बिल्कुल। तो मानव सेवा करते रहते हैं जी। और जहाँ भी हमारी जरूरत पड़ती है। अभी हमारे ही है स्कूल का प्रॉब्लम था ब्रजपुरा में मेरी पंचायत का जी, तो बामाशाहों से मिल मिला के सबसे रिक्वेस्ट करके हमने स्कूल तैयार करवा दिया। क्या बात है। और अब बाउंड्री का काम है तो वर्तमान विधायक जी कर रहे हैं सहयोग कुछ। जी, जैसे कि बात करें, कहते हैं कि जैसे कि इन्होंने एक कोरोना में काफ़ी अच्छा प्रयास किया। ऑन हाईवे के ऊपर इनका होटल है सिमरन पैलेस के नाम से। इन्होंने कोविड के अंदर लोगों की सहायता की और अपने पर्सनल जेब से भी गवर्नमेंट स्कूल का इन्होंने काफ़ी विकास कार्य करवाया। अब मैं जानना चाहूँगा श्रीमान जी ने शिक्षा के क्षेत्र में और क्या क्या काम करवाए अपनी ग्राम पंचायत में, अभी वर्तमान में कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है विकास को लेके,
सर सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा आपके विकास कार्यों को लेकर ग्राम पंचायत के आज आपको लोग भी देख रहे हैं कदम के क्या क्या विकास कार्य हुए हैं आपके कार्यकाल में? देखो, पहले देश आज़ाद हुआ था, उसके बाद से करीब 70 सालों से बहुत वंचित थे लोग। सड़कों से कीचड़ हो रहा था, तो पूरे गांव में सीसी सड़कें बनवाई और स्कूल का खेल मैदान नहीं था, उसके 4 दीवारी करवाई पूरे फील्ड के जी। अपने हाईवे से लगता हुआ ये खेल ग्राउंड है जी। उसके करवाए। और स्कूल में जो भवन जर्जर हो रहे थे उनको सबको करीब करीब नए बन गए। यहाँ भी जो 12th तक स्कूल है अपने, तो वो पूरी स्कूल करीब करीब नई हो गई। और 4 दीवारी का काम है, तो 4 दीवारी भी प्रगति पे है, बहुत जल्दी वो भी हो जाएगी। तो वैसे काम वाम का तो कोई वो इशू नहीं है, सारे करीब करीब सारे काम हमने करवाए जी। हमारे को सहयोग मिला नहीं मिला। अब एक सबसे बड़ी कड़ी होती है, आपको बताऊँ जी। सरपंचों की प्रधान पंचायत समिति, बिल्कुल सर तो बिल्कुल वो कड़ी कटी हुई थी हमारी, है बिल्कुल कटी हुई है आज भी। जी। फिर भी हम प्रयास करते हैं कहीं से भी फंड लाना या कोई मामासा हो तो उसको लाना। सब जैसे कोई ये अपने सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं अपने गांव के, तो एक बहुत बड़ा मेला भरता है अपने यहाँ पर 5 बारस का, जी। तो वो करीब करीब बंद हो गया था हमारे यहाँ, जी। तो उसको चालू करवाया हमने। क्या बात है, और बड़े धूमधाम से बढ़ता है आपकी। क्या बात है सर। मैं जानना चाहूँगा जो वर्तमान प्रधान है वो भी आपकी जो चाकसू पंचायत समिति के आपकी कथून ग्राम पंचायत के निवास स्थान से यहाँ से हैं और पिछली बार वो सरपंच भी थे। इस बार आपने चुनावी मैदान के अंदर उनको टक्कर देकर काफ़ी भारी मतों से हराया भी है, कहीं ना कहीं बहुत द्वेष भावना तो लेके नहीं चल रहे हैं। शायद देखो, आपको बताऊँ, अपने मन में तो ऐसा कोई नहीं है जी। अब वो उसको चुनाव हराया तो वो प्रधान बन गया, अगर चुनाव नहीं आता तो वहाँ तक नहीं पहुँचता। जी। हम हारते तो हो सकता है हम भी पहुँचते, तो ये द्वेषता नहीं रखनी चाहिए। मैंने द्वेषता खत्म करने की बहुत कोशिश की, लेकिन ठीक है वो नहीं देते। बजट का कोई उनका होता होगा दबाव, फिर भी अपन तो ऐसा कोई वो नहीं।